नहीं सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता है कि अज भी किते भी कथा विचार हुंदी होवे, किते भी अपने इतिहास की गल चलती होवे कि बिल्कुल अपने इतिहास नूं कोई भी खुल के निखार के नहीं बोलता। पर एक ये ने सत्कार जो ज्ञानी मनदीप सिंह जी विद्यार्थी जिहड़े नरोल ललकार के भाव के खुला चैलेंज करके कह देंगे ने कि मैं मजहबी सिखां दा कूकर हाँ, मैं केवल बोलना है इतिहास ते रगरेटियां दा बोलना है, सच बोलना है। इन्हां ने खोज की बाबा दीप सिंह जी वास्ते भी तुहानूं लैब हो के दस्या कि वह भी रगरेटे गुरु के बेटे ने। इन्हां ने लैब हो के सारी संगत नूं दस्या कि धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी वो भी रगरेटे मजहबी सिख ने। हुण ये इन्नी मेहनत करके मैनू इन्हां नाल 35 साल हो गए ने। बचपन तो इन्हां ने मैनू सीरी लगदे नूं हटा के मेरी 20 साल की उम्र सी मैनू अनपढ़ नूं पढ़ाया है, आपदे नाल रखिया है, वड्डा पुत्र बनाया, ब्याह किया, सब कुछ किया। मैं देख रहा इन्हां ने, मैं कई बार असीं साडे कोले रहिंदा है, बाबा जी प्रशादा छकना है, लियाओ छक लैंदे आ। जो प्रशादा छकन का वेला आउंदा ना ते पढ़ी जाते हैं, प्रशादा फिर ठंडा हो जाता है। फिर चल यार कोई गल नहीं बाबा जी तुसी लियाओ छक लैंदे आ। 30-35 हज़ार इन्हां ने किताब पढ़ी आ इतिहास की, ते केवल इन्हां ने रगरेटियां दे इतिहास ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते बहुत स्टडी की है। जे हुण भी तुहाडे तो लाभ ना उठाया गया, असीं अगे बहुत पिछे होए हाँ, पिछाड़ा लगा होया है सानू। ते अपनी कौम नूं इहो जे प्रचारक ने धड़क मिले ने कि हुण अपने कोले 1300 घोड़ सवार बाबा वीर सिंह धीर सिंह दी मिसल के गद्दी ते जो मौजूदा जथेदार ने सिंह साहब संत महापुरुष बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी ननकाना साहब वाले, सो वो भी अपने नाल ने। मेरी 42 साल की उम्र हो गई है ते क्योंकि ਜਦੋਂ ਦਾ मैं देख रहा है 20-25 साल तो एक ज्ञानी जी ते एक अपने बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी रगड़ेटियां दी कौम दे कौमी जरनैल ने, वो तुहाडे वास्ते बहुत दूर तक जाके तुहाडे हक लई जिथे भी कोई बुलांदा है दुख सुख विच खड़े हो जाते हैं। ऐसे जरनैल ने तुसी प्रैक्टिकल टाइम लैके किते बुला के वेख लियो कि बाबा जी आओ चरण पाओ। सचमुच आपां गुरु की अणसवंस है, सचमुच। बाकी सारे ना एवें बने हुए ने जिहड़े इतिहास विच नहीं, तुसी हिस्टरी विच इतिहास विच तुसी गुरु की अणसवंस गुरु के पुत्र है। ते तुहानू गुरु ने बड़ा मानना भी कहा सी कि रगरेटे गुरु के बेटे। इन्ना शब्द तो सारे नूं याद आ ना कि सानू ये कहा सी। पर अज असी गुरु की विचारधारा बाणी तो इतिहास तो बहुत दूर हो गए हैं। ते गुरबाणी महाराज जी कहती बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, जन्मा जन्मां दे विजोग लग जाते हैं। मेरी ये बेनती है साध संगत जी कि जे हुण आपां लाहा ना प्राप्त किया, साडे कोले कौमी प्रचारक ये ज्ञानी जी और कौम के जरनैल तुहाडी अगुवाई करने वाले संत महापुरुष बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी ये ज्ञानी जी उन्होंने कोले बाबा जी उन्होंने नाल असीं सेवादार रहने हैं। ते फोन आउंदे ने बाबा जी साडे नाल वितकरा कीता जांदा है, सानू अमृत अड छकाया जाता है। जे तुहानू पता होवे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जो कह दिता रगरेटे गुरु के बेटे रहेंगे पंथ के संग समेटे, ते फिर बाटा ते गुरु साहब ने तुहानू दिता है, कलगी तोड़ा ते पोशाका तुहानू दिता है। गुरु साहब जी ने चमकौर बाबा जीवन सिंह जी ने अपनी गद्दी ते बिठा के सिर ते कलगी तोड़ा लगा के
कि गुरु घर दियां दो गद्दियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। जिहड़ी अमीरी दी गद्दी है, जिहड़ा कलगी तोड़ा सी, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी तो आरंभ होया सी सीस ते सजना। वो कलगी तोड़ा भी सतगुरु जी ने तुहानू दे दिता, पोशाका भी तुहानू अपना पहना दिता, अपनी मेन भाव राज गद्दी ते बिठा दिता। जिहड़ी गुरु दी गद्दी आ वो गुरु ग्रंथ साहब जी नू दित्ती आ। जिहड़ी अमीरी दी गद्दी आ, जिहड़ी पुत्तरां नू पग मिलदी आ, वो तुहानू दित्ती आ। पर अफसोस कि अज तुहानू उस चीज़ का पता ही नहीं। ईरखा वालियां ने, पंथ विरोधियां ने ते कलगी तोड़ा भी बाबा संगत सिंह जी के सिर ते धर दिता। भाव कि उन्हां दा इरादा सी कि ये उलझ जाणगे। जे कोई साडा प्रचारक बोलदा ना, वो सानू इन्ना कह दिंदे ने कि नहीं भाई है तो तुहाडे कोले है ना। जिहड़ा बाबा संगत सिंह जी सत्कारयोग है, वो बाबा जीवन सिंह जी के छोटे भरा ने, ते सानू इन्ना कह दिंदे भी कलगी तोड़ा मिलिया ते तुहानू ही ना। पर नहीं, सच ते सच है ना कि चमकौर दी कच्ची गढ़ी विच कलगी तोड़ा पोशाका उस गुरु साहब जी ने आपदी गद्दी ते बिठाया, अमीरी दी गद्दी ते तुहानू बिठाया। दूसरे जिन्ने भी वो आम अमृत छक के सिख हो सकते हैं, पर तुसी मजहबी सिख जो, तुहानू गुरु जी ने धर्मी सिख कहा है, ते नाल ये भी कहा मैं हूँ मजहबी, मजहब हमारा, हिंदू तुर्क दोनों से न्यारा। क्योंकि गुरु ने अपने आप को खुद कहा मैं हूँ मजहबी, मजहब हमारा। तुहानू फिर पता चाहिए कि असीं सचमुच गुरु दे पुत्र हाँ। पर तुहानू तुहाडे हक तां मिलणगे जदों तुसीं गुरबाणी तो इतिहास तो जाणू होवोगे। तुसीं औखे तो औखे काम करदे आ। तुहाडे असीं टाटा जमशेदपुर ड्यूटी करदे सी ते उत्थे कंपनियां दे विच ना उदों जिहड़े लोहे दे रॉड सी ਉਹ ਸੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਲੈਕ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। पर तुसी अज विचार वेखो कि तुसी गुरु के पुत्र है। अमृत छकना, दाढ़ी केस रखना ते नशे तो दूर रहो। गुरु साहब जी ने साडे भले वास्ते कहा ही, पर अज सब तो ज़्यादा नशिया में भी असी हो गए ते गुरु की बाणी तो भी असी दूर हो गए। इतिहास का तो सानू पता ही नहीं, जे पता हो तां ही तुसी गल कर सकते हो ना कि असी गुरु पूत है। आ जिन्ने भी इतिहासक थान है ना, सारे रगरेटियां दे है। हम जिथे बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थान है, ये बाबा दीप सिंह रगरेटा है, तो फिर स्थान तो तुहाडे ही है ना, पर कब्जे दूजिया दे आ। उन्होंने वो संभालिया है, उन्होंने मर्यादा का पता है, वो बाणी पढ़ते हैं थोड़ा बहुता, भावें उन्होंने इतिहास का जिहो जिहा भी पंजाब में लिखा गया उहो जिहा इतिहास का उन्होंने पता है। सानू तो उन्होंने नहीं पता। सानू तो गुरु नूं नमस्कार करनी भी नहीं आउंदी कि तुसीं किवें गुरु वाले बन सकते हैं। गुरु वाले तुसीं तां ही बन सकते हैं जदों तुसीं गुरु की सिक्ख्या ले लोगे। ते सिक्ख्या तुहानूं तुहाडे आपणियां ने देनी है, दूजियां ने नहीं। जिवें हुण संत महापुरुष अपने सिंह साहब बाबा मेजर सिंह सोढ़ी जी नूं इत्थे बुलाओ, प्रचार कराओ, तुहानू इतिहास तो तुसी जाणू हो, तुहाडे किड्डे किड्डे सूरबीर योधे रगरेटे गुरु के बेटे। धन बाबा बुढ़ा साहब जी तो ले लिए, बाबा बुढ़ा साहब जी भी रगरेटा, गुरु का बेटा, मजहबी सिख। सरदार बाबा बंदा सिंह बहादुर भी रगरेटा, गुरु का बेटा, मजहबी सिख। सरदार हरि सिंह नरवा वो भी रगरेटा, गुरु का बेटा, मजहबी सिख। सरदार अकाली फूला सिंह साहब जी जो अकाल तख्त साहब के सिंह भी सिंह साहब रहे ने, वो भी मजहबी सिख रगरेटे, गुरु के बेटे। सारा खानदान ही तुहाडा। पर इन्हां नूं पता सी कि तुहानूं इस तो दूर कर दिता। कई बार दुख लगता है, सब तो ज़्यादा साडा भाईचारा ही कबरां मड़ियां ते जांदा है। सच जाणिओ मुसलमान भी कबरां ते मड़ियां नहीं पूजदे, पर साडा भाईचारा
ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੁਖੀ ਨਿਤੜਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਪੂਰਾ ਦਲ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਸੇਧ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਬਿਰਧ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ